हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मुहिम के तहत जिले आदिलाबाद में 50 मुकदमा दर्ज और गाड़ियां भी की गई जब्त। मिशन बालिका शक्ति और सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत महकमे पोस्ट में नए खाते खुलवाने के लिए किन्वट में हुआ खुसूसी मुहिम का आगाज। जिले आदिलाबाद के टिमरिस स्कूल में 10 मखलूआ जायदादों पर आउटसोर्सिंग के जरिए होने जा रहे हैं तकर्रुरात को लेकर उम्मीदवारान ने लगाया अदम शफाफियत का इल्ज़ाम। पेश हैं खबरें तफसील से। नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम के तहत जिले आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने पुलिस महकमे के ताउन से चेकिंग का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम के दौरान जिले आदिलाबाद में 50 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। इसकी तस्दीक डीटीसी डॉक्टर पी श्रीनिवास ने की है। इस बारे में पिछले महीने से ही लोगों में शऊर बेदारी का काम किया जा रहा था। कलेक्टर और जिला एसपी की हिदायत पर जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर पी श्रीनिवास की मातहती में 1 जनवरी से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का नारा दिया जा रहा था कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि टू व्हीलर चलाने वाले हेलमेट पहने। हेलमेट ना पहनने की वजह से 80% मोटरसाइकिल सवार सड़क हादसात में हलाक होते जा रहे हैं। इस मुहिम के इनेकाद का मकसद यही है कि जिले भर में होने वाले हादसात को रोका जा सके। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग हर रोज जिले भर में महकमे ट्रांसपोर्ट और पुलिस महकमे के ताउन से की जाएगी। जिले नांदेड़ के किन्वट पोस्ट ऑफिस की जानिब से मिशन बालिका शक्ति और सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत महकमे पोस्ट में नए खाते खोलने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि अवाम में शऊर बेदार किया जा सके। इसी कड़ी के तहत आज किन्वट पोस्ट ऑफिस में इज्तिमाई तौर पर खाते खोलने के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सबसे पहले किन्वट तालुका मौजा वडोली पोस्टमैन ख्वाजा मोइनुद्दीन की जानिब से पहला अकाउंट खोला गया है। कैंप के इनेकाद का मकसद ये भी है कि महकमे पोस्ट में सेविंग अकाउंट, सुकन्या स्कीम खाते, IPPB खाते खोलने के अलावा टपाल जीवन बीमा करवाना और आधार कार्ड इनरोलमेंट व अपडेट के साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाने के लिए शऊर बेदार करना भी है। किन्वट से MM बेग की रिपोर्ट। जिले आदिलाबाद के तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में जुमला 10 मखलूआ नशिस्तों पर आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग की भी जायदादें शामिल है। मज़कूरा नशिस्तों पर तकर्रुरात के लिए DMW कृष्णा बेनी, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद कैप्टन मोहम्मद सलीमुद्दीन, विजिलेंस ऑफिसर रविचरण दास की जेर निगरानी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स 2 में इंटरव्यू का इनेकाद अमल में लाया गया। अलहदा मज़ामीन के लिए जुमला 44 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में शिरकत की। इंटरव्यूज़ के इस मरहले की तकमील के बाद हर मजमून से सरफहरिस्त 2 उम्मीदवारों का इंतखाब करके टिमरिस हेड ऑफिस हैदराबाद रवाना किया गया है, जहां पर उन उम्मीदवारों का डेमो और इंटरव्यू मुनक्किद करते हुए सरफहरिस्त एक जायदाद के लिए एक उम्मीदवार का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। यह तस्करा यहाँ बेजाना होगा कि गुज़िश्ता महीने में टिमरिस जूनियर कॉलेजेस में भी मुख्तलिफ जायदादों पर आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर अदम शफाफियत के साथ तकर्रुरात अमल में लाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और इस मरतबा भी उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा 10 मखलूआ नशिस्तों के लिए एजेंसी की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एजेंसी के पास पहले से मौजूद दरखास्तों में से चुनिंदा उम्मीदवारान को DMW ऑफिस से फ़ोन करके पहले मरहले के इंतखाब के लिए तलब किया गया है, जबकि RLC मोहम्मद सलीमुद्दीन व DMW कृष्णावेनी से मीडिया नुमाइंदों ने नोटिफिकेशन के बारे में वजाहत तलब की, तब वो घुमा फिरा कर जवाब देते रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ज़िले भर में सैकड़ों अहल उम्मीदवारान मज़कूरा मखलूआ जायदादों के लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। मखलूआ नशिस्तों के तकर्रुरात को लेकर मजीद कई एक शक व शुबहात किए जा रहे हैं। आदिलाबाद से मुतियुर रहमान की रिपोर्ट। वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हेड ऑफिस से हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके लिए हमारी एजेंसी ज़िम्मेदार होती है और एजेंसी नोटिफिकेशन दिए हैं, उस पर कई जो है तलबा, कई स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं और उसका वेरिफिकेशन 3 मैन कमेटी DMW मैडम एंड RLC रिसवाल डिस्ट्रिक्ट एंड विजिलेंस ऑफिसर पूरे सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन किए हैं। वेरिफिकेशन करके उनकी लिस्ट चार्ट आउट किए हैं, वो हेड ऑफिस को भेजे हैं और हेड ऑफिस ही डेमोस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू का जिम्मेदार है। नोटिफिकेशन अगर दिया गया तो कब नोटिफिकेशन दिया गया? इसको नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फैकल्टी वैकेंसीज़ है। ऑलरेडी कहा गया है कि बहुत से तलबा को इस बात का इल्म है कि जहाँ भी कुछ वो अब एजेंसी के ज़रिए
वैकेंसी को थ्रू जाकर जो है आपके टच होते हैं। नहीं तो एजेंसी के थ्रू से टच हो रहा है तो नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी को इतला दी जाए ताकि आदिलाबाद के अंदर सिर्फ इतने ही बेरोजगार नहीं है, जी जी और भी कई बेरोजगार है। हाँ। तो अब जिन लोगों को नहीं मालूम उनका कैसा कि विदाउट 1 महीने का भी अगर जॉब क्यों ना हो, जी अगर गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग पे फिलअप कर रही है जी हाँ। तो उसके लिए कंपलसरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे चुकी है रुकमा एजेंसी। कब दी सो नोटिफिकेशन? एजेंसी शायद मेरे ख्याल में 1 महीना पहले दिए, क्या है डेट कुछ है? जेल का अपॉइंटमेंट हुए ना तब नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन हमारे पास भी है, ओनली फॉर जेएल। మనము ఇప్పుడు జేఎల్ అపాయింట్ చేసినప్పుడు అంటే అన్ని కొత్త పోస్టులు సో అప్పుడు నోటిఫికేషన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఏజెన్సీకి ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హెడ్ ఆఫీస్ నుండి ఏ అప్లికేషన్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఎట్లయితే వేకెన్సీ అవుతుందో అప్పటి వరకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని వాళ్ళు మార్క్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. హ్యూమన్ కమిటీ కూర్చొని దాంట్లో సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరో వాళ్ళకు ప్రతిసారి ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ అయితే ఒక పోస్ట్కి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేము కదా. नहीं मैडम, क्यों नहीं रहता? एक पोस्ट पे भी नोटिफिकेशन था, एलिजिबल कैंडिडेट वो सिर्फ जूनियर लेक्चरर के लिए ही थे। గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. Yes. గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏమనుందంటే అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్స్ అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతిసారి ఇస్తాను. ఈ క్యాండిడేట్లను కూడా అడగండి. మనకు ఎప్పుడు కూడా అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకు రెగ్యులర్గా వీళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు. నోటిఫికేషన్ కోసం ఎవరు చూడరు. అక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ మనం ఎప్పుడైతే ఫిలప్ చేస్తామో అప్పుడు సీనియారిటీ ప్రకారము తర్వాత వాళ్ళ మెరిట్ ప్రకారము అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం ఒక్కొక్క పోస్ట్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దానికి అట్లా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు కదా. सिलेक्शन में हमको कोई डाउट नहीं मैडम, अभी भी बोल रहे हैं हमको सिलेक्शन में ना आप पे डाउट है, ना सर पे डाउट है, ना और किसी पे डाउट है। हमको डाउट यहाँ पर है कि जो पोस्ट आप फिलअप कर रहे हैं वैकेंट पोस्ट, उसके लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया? सर हमारा क्लियर कुछ मैं बोल रही हूँ आपको, हमारे हेड ऑफिस से जेएल के जब हमारा क्लियर गाइडेंस आया था, हाँ। नोटिफिकेशन दे के एप्लीकेशन बुला लो बोलते. अब वैसा नहीं है, जो एजेंसी के पास है एप्लीकेशन उनसे हम सेलेक्ट करना. तो आपको ये गाइडलाइन कहाँ से आया है कि जो टेमरिस हमारा कहाँ से? सोसाइटी, आपके सोसाइटी हाँ से? टेमरिस सोसाइटी जो है उन लोग पैसा दिए, आप लोग लेके उसमें डेमो ले 1:2 हैदराबाद को भेज दिए. मतलब तो आपके पास पहले से जो फॉर्म्स अवेलेबल है उसी हमारे forms- पास नहीं, हाँ एजेंसी के पास. या. तो एजेंसी के पास पहले से जो फॉर्म्स अवेलेबल है वही फॉर्म को ले लेके आप उसी में से किस बुनियाद पर उनको लेंगे, किस बेस पर वो लोगों को ये करेंगे? अब उसके लिए क्या ले रहे ना, वेरीफाई करें, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 3 मैन कमेटी बैठ के वेरिफिकेशन करें. उसमें थोड़े लोगों को पीजी नहीं रहता तो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते, थोड़े लोग बीईडी का नहीं रहता, हाँ थोड़े लोग दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं. वैसा हम चार्ट आउट करके एलिजिबल कैंडिडेट जो है उन लोगों को डेमो लेंगे. ये फाइनल डेमो नहीं होता, 1:2 लेके इन लोगों को हैदराबाद सेक्रेटरी टेमरिस को भेजते, वहाँ फाइनल डेमो लेंगे. लेकिन यहाँ पे मैडम अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके इंटरव्यू से पहले पिछले 8-10 दिन तक भी एजेंसी में एप्लीकेशन दिए और उसमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आपके डेमो में सिलेक्टेड है आज के लिए. तो अब इसमें जो पिछले 8-10 जब आपके पास पहले से अवेलेबल है तो वही लेना चाहिए था, फिर वो क्यों लिया गया कौन सा एजेंसी ने? आज आए सो भी लेते हैं, आज तक जो हाँ vacancy मैडम, है, हाँ बात हमारी वही है. आज आईएएस अगर लेते, अगर आदिलाबाद में और लोगों को मालूम होता तो और भी 50 लोग डालते. हमारा कहना यही है, अगर आप पहले से ये इन्फॉर्म करते तो जो लोग आज आए सो जिन लोगों को ले रहे आप, ये जिसको किसी बाई सोर्स मिला वो लोगों को ले रहे. existing vacancy है ये, existing मैडम vacancy वैकेंसी के वन लिए- पर एक क्यों ना हो, नहीं, लेकिन एजेंसी existing वैकेंसी हो. vacancy के लिए जो एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल रहता है उनमें से लेना पड़ता. फिर नए क्यों ले रहे हैं? आप फ्रेश भी ले रहे हैं ना मैडम, आप फ्रेश भी एप्लीकेशन लिए ना. हम सबको मौका दे रहे सर हम वही बोल रहे हैं कि अभी आएंगे तो मौका देंगे ना. नहीं क्या पूरे लोगों को लाके तो नहीं देंगे? नहीं सर, एक बिल्कुल मैं नया हूँ. मैं जैसे आया था DMW मैडम से मिला एजेंसी के थ्रू, कुछ नोटिफिकेशन थे, वो नोटिफिकेशन का वेरीफाई करके 3 मैन कमेटी यहाँ पर इंतखाब कर रही है. इंशाल्लाह इनमें से हम करके अच्छे कैंडिडेट्स को हमारे सोसाइटी भेजेंगे जहाँ पर डेमोस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू होगा. इसके बाद मैं आपको तयख्खुन देता हूँ एज ए न्यू RLC, अब जहाँ पर जो भी दायदादें पूरी की जाएंगी इंशाल्लाह उसको जो है आपके एजेंसी के थ्रू न्यू नोटिफिकेशन देकर जो भी वैकेंसी होंगे इंशाल्लाह मीडिया को इत्तला देते हुए हम इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे.